जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म पर चर्चा, समस्याएं कौन सी समस्या है हर व्यक्ति के परिवार, समाज, राष्ट्र, देश में, विश्व में, और इन समस्याओं का कारण क्या है, समस्याओं का समाधान में भारत की संस्कार संस्कृति की भूमिका क्या है, महत्व क्या है, उपयोगिता, सार्थकता क्या है। इस बिंदु पर चिंतन मंथन आप सभी महानुभाव अपने को, अपने परिवार, राष्ट्र, देश, विश्व को समस्या से निदान पाना चाहते हैं, परमात्मा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा पर आप सभी को श्रद्धा, विश्वास है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो अवश्य करें और वीडियो को पूरा देखकर नोटिफिकेशन का बेल आइकन का घंटी भी दबाना करके सहयोग करने की कृपा प्रदान करें। समस्या जो है, हर व्यक्ति सुगंध को चाहता है, हर व्यक्ति एक समान व्यवस्था चाहता है, हर व्यक्ति एक समान सम्मान चाहता है। कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहता कि कोई बड़ा उसे छोटा होने का अनुभव करावे। सबसे बड़ी समस्या शरीर का अस्वस्थ हो जाना। शरीर के अस्वस्थ होने का कारण, इसमें जो 5 तत्व हैं, उन तत्वों का विषम हो जाना, किसी का कम हो जाना, किसी का ज़्यादा हो जाना। जो 3 गुण हैं, सत, रज, तम, इनका किसी का अधिक बढ़ जाना, किसी का सबसे कम हो जाना। प्राण संचार, रक्त संचार में गतिरोध हो जाना और गलन, सड़न, दुर्गंध, जो आहरित किया जाए, जो ग्रहण किया जाए, जितना मात्रा में ग्रहण किया जाए, वो उसका निवृत्ति हो जाए। शौच के माध्यम से मल ना अंदर जमा होने पाए। ये मल जब अंदर जमा होता है तो ये रोग का कारण बनता है, सलन गलन का कारण बनता है। ये इसके अस्वस्थ रहने का कारण है, समस्या है। सब समता मूलक समाज चाहते हैं। अब समता है क्या क्या? प्रत्येक समता मूलक है। ब्रह्मांड जो प्रकाश मंडल है, जिसे हम पार ब्रह्म भी कहते हैं, वो समता मूलक है। वो समान रूप से, प्रकृति समान रूप से, बगैर कोई विधि व्यवस्था के सबको प्रदान कर रही है, दान कर रही है, लोग आदान कर रहे हैं। उसमें कहीं
नर नारी, जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर, पात्रता के आधार पर कहीं कोई भेदभाव नहीं है। सबको एक समान प्रकृति और ब्रह्मांड की व्यवस्थाएं उपलब्ध हो गई हैं। धरती भी समान रूप से सबके साथ व्यवहार कर रही हैं, सबको आश्रय दे रही हैं। धरती तत्व ठोस तत्व है। ये सभी तत्वों की ब्रह्मांड, आकाश मंडल, वायुमंडल, या ये कहा जाए कि आकाश, वायु, अग्नि, जल सभी का सामरिसित रूप है पृथ्वी, घटिक है, घटक है सबका। इसमें सिर्फ आकाश तत्व की न्यूनता होने के कारण ये ठोस अवस्था में होती है। रिक्त स्थान इसमें कम होता है, इसीलिए इसमें रिक्त स्थान बनाने के लिए खेतों की जुताई करनी पड़ती है कि उसमें रिक्त स्थान हो। रिक्त स्थान के लिए गाय माता की जो गोबर है, जिसमें असंख्य जीवाणु होते हैं, सबसे ज़्यादा देसी गाय में जीवाणु होते हैं। वो जीवाणु से जीवाणु पैदा होते हैं, केंचुए पैदा होते हैं, जो ज़मीन के अंदर छेद कर देते हैं 14 फुट गहराई तक। एक तरफ से नीचे जाते हैं छेद करते हुए, दूसरी तरफ से छेद करते हुए ऊपर आते हैं। रिक्त स्थान बनाते हैं जिससे आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रकाश सब को धरती ग्रहण कर लेती है और सबके गति से, क्योंकि जल भी, वायु भी, आकाश भी, ये सब प्रकाश के ही तत्व हैं। जब एक दूसरे में गति होती है तो इसमें भी प्रकाश और अग्नि ही पैदा होते हैं। अग्नि ही गति देती है और निर्मल करती है, दुर्गंध को जलाकर सुगंध में परिवर्तित कर देती है, यही चेतना भी देती है। तो ये भेदभाव, मतभेद का कारण क्या है? ये माँ का गर्भ, माँ के गर्भ ही भेदभाव पूर्ण है। एक ही गर्भ से कई बच्चे पैदा होते हैं, उनके आकार, आकृति में विभिन्नताएं होती हैं, उनकी क्षमताओं में विभिन्नताएं होती हैं, उनके रूप रंग में विभिन्नताएं होती हैं, उनकी बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्तियों में विभिन्नताएं होती हैं। भेदभाव होता है, मतभेद होता है। ये अलग अलग ग्रह नक्षत्रों, अलग अलग समय, अलग स्थान पर पैदा होने के कारण, गर्भ में आने के कारण ऐसी अवस्था है। इस अवस्था को कोई नहीं बदल सकता। कोई ऐसा उपाय नहीं है कि इसे सम किया जा सके। यही सबसे बड़ी समस्या, विषमता, असमानता, अयोग्यता, दुर्गंध, यही सबसे बड़ी समस्या
सबके अंदर है। आय व्यय का अंतर सबको सम किया जा सके, समान व्यवस्था दिया जा सके, समता मूलक समाज बनाया जा सके, भेदभाव मतभेद को समाप्त किया जा सके, अनेकता में एकता की धारणाएं सबकी हो सकें, ऐसी कौन सी व्यवस्था आपको नज़र आती है? आप अगर ध्यान से देखें, समझें, चिंतन करें, जो संवैधानिक व्यवस्था है, वैज्ञानिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, कहीं से भी आपको समता, समान अवसर, समान व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। जबकि सब समान ही चाहते हैं, अपने ही समान, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहता। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान हमारी भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म है। सनातन धर्म के द्वारा योग्यता, सबको सुयोग बनाने की प्राथमिकता है। योग्यता का पर्याय ब्रह्मांड से, ब्रह्म से जोड़कर, प्रकृति का सहयोग साथ लेकर उसके अनुकूल व्यवस्था, जो ऊर्जा मनुष्य को आवश्यक होती है शरीर के काम के लिए, शरीर की क्षमताओं के लिए, बल के लिए, सामर्थ्य के लिए, उसे ऋषियों ने जो पद्धति बताई, उपासना के द्वारा वो सीधे सीधे वायुमंडल से, ब्रह्मांड से जो धारित हो रही है, उसे धारण करने की धारणाएं शरीर के रोम छिद्रों से, शरीर में जो बाल हैं उनके द्वारा, जो चुंबक हैं जो आकर्षित करते हैं उनको, उनके द्वारा सोख लेने की व्यवस्था उपासना के माध्यम से, यानी सांस के द्वारा नहीं, नथनों के द्वारा नहीं, सीधे सीधे उस जो धारित हो रहा है परम तत्व, प्रकृति तत्व, उसे सीधे सोख लेने की व्यवस्था। जब व्यक्ति सोख लेता है, जितना ऊर्जा उसे मिलना चाहिए उसे पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, तो उसे प्राण की गति, प्राण के द्वारा, नथनों के द्वारा उसको खींचना कम पड़ता है। क्योंकि जब प्राण नथनों से, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी से, इंगला पिंगला से जब खींचा जाता है तो शरीर में दबाव पड़ता है, इसकी गति होती है। गति से ही, जितने ज़्यादा गति होती है उतने ही ज़्यादा क्षमताएं व्यक्ति की कम होती हैं, आयु क्षीण होती है, आवश्यकताएं उसकी बढ़ती हैं, ज़रूरतें बढ़ती हैं, कामनाएं, वासनाएं बढ़ती हैं, राग द्वेष द्वंद्व बढ़ता है, आहत होता है व्यक्ति। जब धरती तत्व से आहार के रूप में लोग लेते हैं, इसलिए
आवश्यकताएं कम हो, उसे आय की ज़रूरत ही कम हो, व्यय ही उसका कम हो, तो उसे ज़्यादा विषमता नहीं होती है समाज में। प्रकृति जो सहजता से प्रदान कर रही है, स्वतः प्रदान कर रही है, सरलता से प्रदान कर रही है, उसी को ग्रहण किया जाए, उसके लिए कोई विरुद्ध व्यवस्था ना बनाई जाए, जिससे सभी लोग संतुष्ट रहें, पुष्ट रहें, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, सबके चित्त, मन, बुद्धि, शरीर की रक्षा हो, सुरक्षा हो, इस पर नियंत्रण हो, इसका ध्यान रहे, ध्येय रहे, धारणा रहे, ये हमारी स्मृति में रहे। यही स्मृति ही संस्कृति है, क्योंकि मनुष्य में विस्मृति, भूलने की आदत है। जो सृष्टि के द्वारा, गर्भ के द्वारा जो भेदभाव है, जब किसी की योग्यता ज़्यादा है, बौद्धिक क्षमता ज़्यादा है, शारीरिक क्षमता ज़्यादा है, तो वो संसार के अर्थ को भी ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करने की क्षमताएं उसकी हैं। उसे आदर सत्कार देकर, प्रेम सेवा करके उसे तैयार करना, उसे देवत्व बनाने के लिए देवता के रूप में स्वीकार करके, जब उसे देवता के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो व्यक्ति सहजता से अपनी आवश्यकताओं को न्यून करके समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए वो दान दे देता है। जो उसे प्राप्त है, देवताओं के द्वारा प्राप्त है, देवता यानी देने वाला, ब्रह्मांड के द्वारा प्राप्त है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, माँ के, पिता के गर्भ, सहयोग, सत्कार, प्रेम, सेवा के द्वारा उसे प्राप्त है, वो सहजता से वो वापस कर देता है, कर्ज से मुक्त हो जाता है, ऋण से मुक्त हो जाता है, रिद्धि उसकी सिद्धि में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि देने वाला बनने के कारण उसके अंदर देवत्व आ जाती है। जब व्यक्ति सहजता, सरलता से स्वतः देता है, तो उसे प्रसन्नता का, संतुष्टि का अनुभव होता है, उसे किसी अभाव का अनुभव नहीं होता। लेकिन किसी का धन चोर डाकू उठा ले जाएं तो उसे दुख होता है। वही पैसा वो स्वतः जब दान कर देता है तो उसे प्रसन्नता मिलती है, संतुष्टता मिलती है। इसीलिए हमारे यहाँ लेने की जो व्यवस्था थी वो दान के माध्यम से थी, उसे सत्कार, आदर, प्रेम के द्वारा, जिससे समाज में समता बनी रहे, ममता बनी रहे, एक दूसरे का सरोकार बना रहे, साथ बना रहे। पहले हमारे यहाँ रोटी, कपड़ा, मकान और ज्ञान की आवश्यकता थी। इसके लिए लोग में योग्यता, उत्तम चिंतन, चरित्र के लिए लोग कार्य करते थे। ज्ञान के द्वारा सब देवता बनते थे। ज्ञान उसे सहजता से सामाजिक सरोकार दान से निःशुल्क मिल जाता था। दान योग्यता के लिए होता था,
सब के साथ जुड़ने के लिए, संसार के साथ जुड़ने के लिए, प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए, परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, इसी को योग्यता कहते हैं। सब एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए, अनेकता में एकता के लिए, अनेकता से एकता हो जाए, यही सबसे बड़ा बल है। और ये बल प्रेम, सेवा, सत्कार, सहयोग, सरोकार से ही और ज्ञान से, हमारी गुरुकुल पद्धति विद्या से, गौशालाओं से, गौ की सेवा से, संवर्धन से और यज्ञ व्यवस्था से, यज्ञ के द्वारा पेट में भी आहार को भी यज्ञ करें, अपने कर्मों को भी यज्ञ करें, अपने अर्थ को भी यज्ञ करें जो अर्जित है कर्म के फल के रूप में, दान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से वन औषधियाँ, अन्न जो पवित्र तिल, जौ, घृत को और सद्भावना को मंत्र के साथ उसे देवता से जोड़कर सद्भावना भी इस वायुमंडल में सुगंध के रूप में प्रसारित हो जाता था। क्योंकि सब लोग जो भी कुछ धारण करते हैं वायुमंडल से ही धारण करते हैं। जब वायुमंडल हमारा सुगंधित होगा, इसमें घनत्व कम होगा, ऑक्सीजन की मात्रा, आकाश तत्व की मात्रा अधिक होगी, वायु पतली होगी, जल तत्व में रिक्त स्थान अधिक होंगे। जल तत्व में जब रिक्त स्थान अधिक होता है तो वही पवित्र हो जाता है। जल में जब जितने रिक्त स्थान कम होते हैं उतने ज़्यादा वो प्रदूषित हो जाता है। नाली का जल, उसमें रिक्त स्थान बहुत कम रहता है, इसलिए वो दुर्गंध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वही गंगा में रहता है तो उसमें रिक्त स्थान अधिक होते हैं, इसलिए वो शुद्ध जल हो जाता है। इसलिए आहार भी, जल एक ऐसा माध्यम है शुद्ध जल कि उसमें रिक्त स्थान होते हैं। इसलिए आहार के जो द्रव्य के रूप में है, ठोस आहार कम से कम लेने की उपदेश निर्देश है। जो रसदार, जिसमें रस है, द्रव्य है, उसे अधिक से अधिक लेने की बात कही गई है, जिससे जो जल तत्व शरीर में होता है वो प्रकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व को अपने में धारण कर लेता है, उसे सोख लेता है। उसके लिए कोई व्यवस्था शरीर को, मन को, चित्त को, बुद्धि को, पेट को नहीं करनी पड़ती है, और जिससे व्यक्ति को कम से कम आहार लेना पड़ता है। आहार कम लेना पड़ेगा तो दुर्गंध कम होगा, आयु की क्षमताएं ज़्यादा होंगी और व्यय कम होगा। लेकिन आज तो इन सब व्यवस्थाओं से विपरीत व्यवस्थाएं चल रही हैं। पहले लोग संस्कार से परिवार एक दूसरे की सेवा के लिए, प्रेम के लिए, अधिकार के लिए नहीं होता था। आज तो परिवार अधिकार के लिए, परिवार भी एक व्यवसाय बन गया है कि तुम हमारे लिए करोगे तो हम करेंगे। परिवार में भी लोग अधिकार चाहते हैं, इसीलिए परिवार विखंडित होता जा रहा है। समाज का पर्याय ही यही था कि समाज न्याय के लिए था। पहले लोग आपस में कुछ दुराग्रह होता था तो समाज के द्वारा
वहीं तत्काल उसे न्याय मिल जाता था। समझा बुझा करके लोग उसे अन्याय करने से रोक देते थे कि तुम देवता हो, देवता की तरह से तुम्हारा कार्य होना चाहिए। उसे आभास करा देते थे देवत्व का। वो पछतावा करता था, अपना प्रायश्चित करता था, जिससे न्याय हो जाता था। जो अधिक लोग नहीं मानते थे सामाजिक न्याय का, वो सामाजिक बहिष्कार उसका कर देते थे, उसका मान सम्मान सहयोग सत्कार बंद कर देते थे। और लास्ट में इस कमी को देखते हुए वो भी प्रायश्चित करता था, पश्चाताप करके वो भी सुधर जाता था। ये न्याय की व्यवस्था हमारी थी। समाज का, परिवार का, राष्ट्र का ताना बाना था, जिसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं था, कहीं कोई व्यय की बात नहीं थी, कहीं कोई ज़्यादा आय अर्जित करने की बात नहीं थी। लेकिन जब से व्यक्ति ने बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करना शुरू किया, बुद्धि को नमन नहीं किया, नम्र नहीं किया, नम्रता इसमें नहीं आई, शालीनता इसमें नहीं आई, तो ये अनीत मार्ग पर, असंयमित मार्ग पर, असमंजस मार्ग पर, संशय और शंका के मार्ग पर जो शोक संताप रोग, शोक राग द्वेष द्वंद्व हिंसा अनियमितता अनियंत्रित बुद्धि हो गई बगैर संस्कार संस्कृति के, जिससे बीमारियां, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, राग द्वेष, हिंसा, एक दूसरे का विरोध, दोषारोपण की व्यवस्था चल पड़ी। इसलिए अगर आप सभी सुख सम्मान चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुगंध को ही चाहते हैं, तो भारत की संस्कार संस्कृति की तरफ ही हमें फिर से मुड़कर देखना होगा, उसी व्यवस्थाओं में लौटना होगा। हम इतना आगे निकल आए हैं, उस रास्तों को पीछे छोड़कर। मुश्किल तो है वापस जाने में, लेकिन हमें जाना ही पड़ेगा। आज अगर आप कहें कि इतनी आबादी बढ़ गई है, जो आज की व्यवस्था है उसे नकारा नहीं जा सकता। पहले रोटी कपड़ा मकान तक लोग सीमित थे, आज साधन सुविधा के लिए, आत्मसम्मान के लिए भी लोग काम नहीं करते, चाहे उनका अपमान हो, चाहे उनका स्वास्थ्य खराब हो, चाहे उनका सरोकार संबंध, रिश्तेदारी, नातेदारी, परिवार टूट जाए, इसका भी उन्हें चिंता नहीं। सिर्फ साधन और सुविधा के लिए लोग हैरान परेशान हैं, जो कुछ भी आपको प्राप्त कराने वाला नहीं है। इससे आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ये सोच आपकी निरर्थक है, जो आपके जीवन को निरर्थक बना के रख देगी। आपके चाहत से राहत देने वाली नहीं है, आपकी चाहत को भड़काने वाली है, आपकी चाहत से विरुद्ध है ये। आज ये जो व्यवस्था चमक दमक देखी जा रही है, ये व्यवस्था कहाँ से आई है? जो कुछ मिलता है संसार में, जो कुछ है, वो प्रकृति और ब्रह्मांड के माध्यम से, धरती के माध्यम से ही है। धरती को हमने ज़्यादा खोदा, ज़्यादा छेड़छाड़ किया, प्रकृति को हमने ज़्यादा उससे लेने का प्रयास किया, बुद्धि का, विज्ञान का, तकनीक का प्रयोग करके। ब्रह्मांड को भी हमने नहीं छोड़ा, उससे भी छेड़छाड़ की अपने बुद्धि का प्रयोग करके। तो आप
जो देवता है, जो आपको सहजता से जितना आपके लिए आवश्यक था, जितना आपके लिए शुभदायक था, जितना आपके स्वस्थ रखने वाला था, जो आपको संतुष्ट पुष्ट कराने वाला था, जो आपके रिद्धि को सिद्ध कराने वाला था, उतना तो प्रकृति ब्रह्मांड धरती स्वतः दे गई थी। लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग करके ये सब जो धारणाएं व्यवस्थाएं बनाई हैं, ये प्रकृति और ब्रह्मांड ये इसे बहुत दिनों तक ये व्यवस्था चल नहीं पाती, क्योंकि प्रकृति और ब्रह्मांड इस सृष्टि का निर्माण सत्य है, वो उसने शिवम के लिए शिवम यानी परम कल्याण, ये सुंदर दृष्टिकोण के लिए, सुंदर शरीर स्वस्थ के लिए, संतुष्ट पुष्ट के लिए, सुगंध के लिए ये धरती का पर सृष्टि का सृजन किया है। ये व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो सृष्टि ही नहीं बचेगी। इसलिए प्रकृति परिवर्तन अवश्य करेगा। हम अगर भारत की संस्कार की संस्कृति के तरफ मुड़कर नहीं देखें, उस व्यवस्था के तरफ मुड़कर उस व्यवस्था के अनुकूल व्यवस्था बनाने में हमारा प्रयोजन सार्थक सिद्ध नहीं हुआ, तो प्रकृति ऐसी व्यवस्था अवश्य बनाएगी। ऐसा बनाया है, भविष्य में भी बनाती रहेगी। इसके लिए हमें सजग और तैयार रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बात हम इसलिए करते क्योंकि वो कमल का निशान है। कमल के निशान और धर्म की बात करने वाली पार्टी, कहीं ये धर्मच्युत ना हो जाए। ये धर्मच्युत होने के कारण आज ये जो असफलता में बल्ली है, इससे हमारे सनातन धर्म को धक्का लगा है। इससे धर्म हमारा बदनाम हुआ है। इन्होंने धर्म को ही बदनाम किया है। धर्म को ये समझ ही नहीं पाए, कमल के मतलब ही नहीं समझ पाए। भारत माता की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, धर्म की जय, गुरु की जय, ये समझ ही नहीं पाए। उस जैसी व्यवस्था नहीं बना पाए। उस व्यवस्था के लिए जनता जनार्दन को तैयार नहीं कर पाए। मतभेद भेदभाव को समाप्त करने के लिए तैयार करना चाहिए। नहीं तो शासन सत्ता किस लिए चाहिए? शासन सत्ता मिलने से किसी की ना आयु बढ़ती है, ना क्षमताएं बढ़ती हैं, ना गलत नीतियों से किसी को सम्मान सत्कार ही मिलता है, ना अमरता प्राप्त होती है। इसलिए इन्हें आज की जो व्यवस्था है स्वयं सरकार नहीं बनानी चाहिए। जिन्होंने गलत संदेश दिया है, बगैर योग्यता के फ्री बांटने का सब कुछ दिया है। आज जिनको फ्री बांटने की बात कहे थे, इनके कार्यालयों पर चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें मौका देना चाहिए कि ये फ्री बांटें। जनता इनकी व्यवस्था को देखे कि इन्होंने जो वादा किया था उस वादा पे खरे उतरते हैं कि नहीं। इसे जब जनता अनुभव करेगी और भारतीय जनता पार्टी को अपनी कमियों का प्रशासनिक जो ढांचा है, जो गैर जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, धर्मनिष्ठ नहीं है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है, उसको देखना चाहिए। अपने सही साथी सहयोगियों की तलाश करनी चाहिए, जो शिष्ट हैं, सदाचारी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं। ऐसी प्रत्याशियों की खोज करनी चाहिए। तो दोबारा 2027 में तो चुनाव हर हालत में ही होना है। उस समय प्रचंड बहुमत से दुआ
पुनः भारतीय जनता पार्टी आती और भारत के संस्कार संस्कृति के अनुरूप कार्य करने में सक्षम होती। इसके जितने साथी सहयोगी होते सब अमरता को प्राप्त करते, अमर हो जाते इतिहास में इस व्यवस्था के लिए। लेकिन जिस रास्ते पे आज चल रही है, अपना चिंतन नहीं कर रही, समीक्षा नहीं कर रही, ये भारतीय हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा धक्का है। सनातन धर्म को बहुत बड़ा धक्का आहत करने वाला है और इस पार्टी का भी को आहत करेगा ये व्यवस्था। पार्टी ही समाप्त हो जाएगी, इसके विघटन हो जाएंगे पार्टी में अगर तत्काल इस पर समीक्षा न किया गया। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।